आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित ही। आइए मेरे साथ में आज की सुबह के समय परमेश्वर के कलाम को पढ़ सकते हैं। गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 1 पद को हम पढ़ेंगे। गलातियों 6 का 1। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। फिर यहाँ पर पौलुस गलाती कलीसिया के विश्वासियों को पत्र लिखते हैं और 6 अध्याय के शुरुआत से लेके 10 पद तक का पौलुस वहां के विश्वासियों को कहता है कि एक दूसरे की सहायता करो। मसीह में आने के बाद प्रिय भाई बहन, आपका कर्तव्य है कि आप जरूर एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के लिए भलाई का काम करें, विशेष करके विश्वासियों के साथ, परमेश्वर के भक्तों के साथ हैं। एक पद को हमने पढ़ा, पौलुस कहता है कि यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए, वो चोरी किया, पाप किया, झूठ बोला, हत्या किया, व्यभिचार किया या कोई भी ऐसे अपराध किया जो बाइबल के वचन के विरोध में है और तुमने उसको पकड़ लिया, तो प्रभु का दास पौलुस वहां के विश्वासियों को कहना चाहता है कि तुम लोग आत्मिक लोग हो, इसलिए ऐसे लोगों के साथ नम्रता के साथ ऐसे लोगों को संभालना है। क्रोध में आकर उन पर पुराना नियम जैसा था कि कोई पाप करता है, पकड़ा भी जाए, उसको पकड़कर चौराहे में उसको पत्थर वाह करके मारना, तुम ऐसा नहीं करना क्योंकि यह अनुग्रह का युग है। तो तुम ऐसे लोगों को नम्रता के साथ संभालना, लेकिन सावधान, उनके पाप में अब सहभागी ना होना और अपने आप की भी क्या रखना, चौकसी रखना। इस वचन के अनुसार मैं एक बातें आपको समझाना चाहता हूं। हम जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं आत्मिक लोग हैं, लेकिन ऐसे लोग जो प्रार्थना में, आराधना में, संगति में, वचन में कमजोर है, निर्बल है, किसी कारणवश किसी अपराध में पकड़ा भी गया, तो आपको मैं कहना चाहूंगा ऐसे लोगों को आपको संभालने की आवश्यकता है। दुख की बात है कि आज संभालने वाले लोग कम मिलते हैं, लेकिन जो संभला है उनको गिराने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं। ये कड़वा सच्चाई है आज के मसीही जगत में। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रियो, कोई मनुष्य अपराध में पकड़ा भी जाए, आप नम्रता के साथ उन्हें संभाले, नम्रता के साथ आप उनके साथ व्यवहार करें। ऐसा ना हो कि आप उनको भला बुरा कहे, ऐसा ना हो कि आप उन पर दोषारोपण करें। प्रभु का वचन ये बातें आपसे आज की सुबह कहना चाहता है। हो सकता है आप अपने आप को अधिक धर्मी समझते होंगे, हो सकता है आप अधिक अपने आप को पवित्र समझते होंगे, हो सकता है आप अधिक अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले समझते होंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे कहना चाहता है प्रियो, आपके दृष्टि में जिसको आपने तुच्छ समझा, जिसको आपने अपराधी समझा, जिसको आपने अपराध करने के कारण गलत व्यवहार किया, उन पर दोषारोपण किया, उनके विरोध में नाना प्रकार की आपने बात किया, ये आपने गलत किया। बाइबल के वचन के अनुसार ऐसे लोगों को नम्रता के साथ संभालना है। ऐसा ना हो कि वो मसीह के संगति से अलग हो जाए और वो वापस संसार में चले जाए। इसलिए आत्मिक लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों के साथ नम्रता से व्यवहार करने वाले बन जाए, ताकि दूसरों के लिए भी आप आशीष का कारण बन जाए। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए। पिता, इस वचन के अनुसार आपने बात किया प्रभु जी, वचन के अनुसार चलने में सभी की सहायता कर, एक दूसरे को नम्रता के साथ संभालने के लिए प्रभु
सभी की सहायता करना। आज दिन भर संभालना प्रभु, आपकी दया दृष्टि सभी पर होने में सहायता करना। यीशु के नाम में आशीष मांगते हैं, आमीन। खुदा हमें आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।